नमो नमः नमः पाणिनये। मित्राणि, आज का जो विषय है मैं थोड़ा हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को ये जो प्रक्रिया है अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि भाषा की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो भाषा सबको मालूम नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रक्रिया आ जाएगी तो अच्छे से आप भाषा को पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो को आप अंत तक देखिए, जैसे कि आपको प्रत्यादेश के ऊपर थोड़ा अधिकार आ जाएगा। तो आज का जो विषय है हमारा कि अदंत अंग में जो प्रत्यय हम लगाएंगे, जो अदंत अंग है भ्वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि, और जो अनदंत अंग है अजुस्वार उतक्री, अदादि, ज्योत्यादि, स्वादि, तनादि, क्रियादि। तो 6 गण के धातु अनदंत अंग वाले होते हैं और 4 गण के धातु अदंत अंग वाले होते हैं। हमको मालूम है कि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी के बाद जो धातु पाठ की रचना की, तो धातु पाठ में धातुओं को 10 गण में विभाजित किए थे। तो उनमें से 4 गण अदंत है और 6 गण अनदंत है। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। अभी जो विचार है कि जब हम धातु लगाते हैं तो पठ तो मूल धातु है और तीप जो है प्रत्यय है, बीच में विकर्ण आता है तो पठ बनता है, सप लगने के बाद पठ। अभी जिसके अंत में अ हो उसको हम अदंत कहते हैं, और जिसके अंत में अ ना हो, जिसके अंत में अ नहीं है, ह्रस्व आकार अत नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनदंत। तो अदंत मतलब अत है, अनदंत मतलब अत नहीं है। आप ऐसे नहीं पूछेंगे कि क्या है तो हम अनदंत बोलेंगे, ऐसा नहीं। जहां पर अत है उस अंग को हम अदंत अंग कहते हैं, जहां पर अत नहीं है उसको हम अनदंत कहेंगे। तो अत मतलब ह्रस्व आकार, तपरस तत्काल से हम तकार का ग्रहण किए हैं, तो अ मीन्स अत। अभी जब लह कर्मणि भागे चा कर्म के भ्यः सूत्र आया, लट लकार के स्थान पर वर्तमाने लट, लट लकार किस काल में प्रयोग होता है? वर्तमान। तो वर्तमान काल में परस्मैी धातु भी होते हैं, आत्मनेपदी धातु भी होते हैं, पठति भी होता है, कुरुते भी होता है। पचति, पचति, पचति परस्मैपदी और पचते आत्मनेपदी। कुछ लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि परस्मैपदी कहां होता है और आत्मनेपदी कहां होता है। देखिए, जैसे पचति है, बालकः पचति, अपने के लिए जब वो पकाता है तो वहां पर परस्मैपदी नहीं होगा, वहां पर आत्मनेपदी होगा। बालकः भोजनम पचते, अहम भोजनम पचे। लेकिन जब मैं दूसरों के लिए पकाऊंगा खाना तो वहां पर मैं परस्मैपदी, परस्मयी, पर शब्द से चतुर्थी परस्मयी, तरी दूसरों के लिए अगर मैं खाना बना रहा हूं तो मैं वहां लगाऊंगा अहम पचामी, वहां पचे नहीं होगा, अहम पचे न होगा। यदि अपने के लिए खाना बना रहा हूं तो वहां परस्मैपदी के स्थान पर आत्मनेपदी लगा सकता हूं, अहम पचे। तो परस्मैपदी में भी वही तिप तस्जी सिप थस्थ निब्बस्मस प्रत्यय आते हैं। अदंत के लिए भी वही 9 प्रत्यय और अनदंत के लिए भी वही 9 प्रत्यय ही आते हैं परस्मैपदी के लिए। क्योंकि हमको मालूम है 3 प्रत्यय लगते हैं, तो 3 प्रत्यय 18 है, उसमें परस्मैपदी 9 है और आत्मनेपदी 9 है। तंगानाम आत्मनेपदम, तो आतम छ से तो और महिंगी का अंग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? तंग। और तंगानव आनत सानस प्रत्ययंत, इनका क्या हो जाता है? आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर परस्मैपद के विचार है आज। तो परस्मैपद में भी जब अदंत में 9 प्रत्यय दिखाई देता है आपको, तीप तस्जी सिप थस्थ मिप बस्मस, और अनदंत में भी तिप तस्जी सिप थस्थ मिप बस्मस। अभी हम देखेंगे कि भाई देखो, अदंत में भी वही 9 प्रत्यय है, अनदंत में भी वही 9 प्रत्यय है, लेकिन जब हम पठ से तिप लगाते हैं तो पठति ही बनता है। यह प कहां चला जाता है? यहां पर पठतः बनता है। कैसे बनता है? आज तक आपने रट्टा लगाया, बहुत सारे टीचर ने भी आपको बताया थे कि आप रट्टा मारो, लेकिन रट्टा कितने रट्टा मारोगे? 1930 धातु का आप याद कैसे करोगे? इसीलिए ये विज्ञान है पाणिनि जी का। अष्टाध्यायी में क्रम से हम इसको थोड़ा समझेंगे कि कैसे धातु के बाद प्रत्यय लगते हैं, और लट में कैसे तीप का ती रहता है, लोट में तू हो जाता है, और लंग में अत हो जाता है, और विधिलिंग में इत हो जाता है। तो वही 9 प्रत्यय हैं, लेकिन परिवर्तन होते हैं। कुछ सूत्र को याद करना पड़ेगा। तो जब पहले हम अदंत के बारे में विचार करेंगे तो
धातु सूत्र गणोनादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेश उपदेश प्रकृतिता। उपदेश अवस्था में अगर अंतिम हल है तो उपदेशे अंत्यम हल इति स्यात् इति सूत्रेण इति संज्ञा भवति। तर्हि अत्र इति संज्ञा जाता। इदानीम् अत्र तस्य लोपः इत्यनेन लोपः करणीयः। तदनु इदानीं ति सि नि अत्रापि तथैव पकारस्य हलन्त्यं हलन्त्यं हलन्त्यम् अनन्तरं तस्य लोपः। तो ति सि नि वचन। अभी यहां पर स है। यहां भी आप बोलेंगे सर यहां भी हलंत्यम से हम इत संज्ञा कर देंगे क्योंकि उपदेश है और अंतिम में हल भी है, तो हलंत्यम सूत्र से हम क्या करेंगे, हलंत्यम करेंगे। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा था इत संज्ञा में, मैं इससे पिछले वीडियो में भी पूरे इत संज्ञा में 8 सूत्र का व्याख्यान दिया था, तो आपको मालूम हुआ होगा कि विभक्ति संज्ञा हो जाती है इनकी। सुप और तिंग दोनों की विभक्ति संज्ञा हो जाती है विभक्तिश्च सूत्र से। और न विभक्तौ तुस्माः, विभक्ति में विद्यमान तु त वर्ग स और म तीन चीज। न विभक्तौ तुस्माः, तु च स च और म च। तुस्माः, तु मीन्स कुचुटु तुप का तु उदित हो जाएगा तथा तथा न, और स और म इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। कहां पर, विभक्ति में। तो ये तो विभक्ति ही है क्योंकि तिंग भी विभक्ति होती है, और विभक्ति में अगर हलंत्यम से यहाँ स की प्राप्त थी इत संज्ञा, तो उस हलंत्यम सूत्र से प्राप्त होने वाली इत संज्ञा को बाधित करता है न विभक्तौ तुस्माः। सूत्रम किम, न विभक्तौ तुस्माः। ये क्या कहता है, भाई देखो तुम तो हर जगह पर अपना कब्जा कर लेते हो, लेकिन मेरे लिए इतना छोड़ दो कि विभक्ति में अगर त वर्ग और स और म है तो वहां आप इत संज्ञा मत करो, वहां मेरा काम है। तो मैं क्या करूंगा, सकार जहां है वहां पर स सजु सहरु और रुत्व विसर्ग हो जाएगा। खरवसाने और विसर्जनीय से सकार को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। आप विसर्ग संधि पढ़े हैं तो आपको ये मालूम होगा। तो स को हो गया, एक बता देता हूं, यहाँ पर स था और स के बाद कुछ नहीं है, तो स सजु सहरु से स के स्थान पर हो गया रू, और रू का ऊ की हलत, यहाँ पर उपदेश है अजनुनासिक ईद से ऊ की ईद संज्ञा हो जाएगी, तो बचेगा र, तस्य लोप से ऊ की लोप और र। अभी र का बाद में कुछ नहीं है, अवसान है। वर्ण विरामो अवसानम, अवसान संज्ञा भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ विरामो अवसान से खरवसानयोः विसर्जनीय सूत्र से खर परे या अवसान परे रेफ को विसर्ग हो जाती है। तो यहाँ पर तो खर पर में नहीं है, लेकिन पर में क्या है, अवसान है। तो अवसान होने के नाते यहाँ पर र को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ रकार के स्थान पर विसर्ग हो गया। तो आप डायरेक्ट भी सकार को रुत्व विसर्ग कह सकते हैं। तो यहाँ रुत्व विसर्ग कर देंगे तो स को मिटा दो और विसर्ग लगा दो। तो यहाँ थ का हो गया थ, और वस का हो गया वह, मस का हो गया वह। यहाँ भी अनदंत में भी सेम, तो 4 जगह पर हमने विसर्ग कर दिया स के स्थान पर। तह तस का तह, खस का थह, वस का वह और मस का मह। अभी देखो ये 3 और ये 4, 4 3 7 हो गए, बचे केवल 2। अभी थ का कुछ करना नहीं है क्योंकि वो ऐसे ही रह जाएगा, उसके लिए कुछ काम ही नहीं है। बचे केवल झी। अभी झी का विचार हो रहा है तो झो अंतः सूत्र आ रहा है, झो अंतः क्या कहता है कि झी में जो झ है, झी में झ और ई है, तो ये झो, झ का षष्ठी विभक्ति एकवचन झ, तो झोह अंत, झ के स्थान पर मैं क्या करूंगा, अंत आदेश कर दूंगा। तो झो अंत, तो यहां पर अंत ऐसा आदेश हो जाएगा। तो झ के स्थान पर अगर अंत आदेश हुआ तो अंत प्लस ई क्या हो जाएगा, अंति। इसलिए पठ के स्थान पर जब झी लगता है तो झो अंत सूत्र से झ के स्थान पर अंत, और जो ई बचा था अंत प्लस ई अंति हो गया। सेम काम यहां ही है, लेकिन अनदंत गण में जो 6 गण है, अजुस्वारूतक्री, अदादि, झोत्यादि, स्वादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि,
इसको मैं ट्रिक बनाया हूं मेरे याद के लिए। अजुस्वा रूतक्री, तो ये जो जुहोत्यादि गण है वहां पर सब का श्लू हो जाता है। जैसे दा है ना, जुहोत्यादि गण का दूदाय दाने, धातु क्या है? दूदाय दाने। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन आप ध्यान से सुनिए क्योंकि ये विषय आपको समझ में आ जाएगा। दूदाय दाने से जब हम टिप प्रत्यय लगाए तो भी दूदाय में जो प्रत्यय आया टिप, ये प्रकृति है और ये प्रत्यय है। पहले हम प्रकृति को देखते हैं। अनुबंध कार्य है, य को हलंत्यम से ईद संज्ञा हो गई, तस्य लोभ से लोभ कर देंगे। और जो आदरी ईं टुडवः सूत्र है, आदरी ईं टुडवः ईद संज्ञा पढ़े थे हमने कि कह रहा है कि धातु के आदि में अगर ई टू डू है तो उसको ईद संज्ञा कर दो। किस सूत्र से? आदरी ई टू डवः, तो डू की ईद संज्ञा हो गई, तस्य लोभ से लोभ हो गया, दा प्लस टिप। अभी यहाँ ये तो तिंग प्रत्यय है, बीच में आ रहा है विकरण, प्रकृति प्रत्यय और मध्य यत् पतितम तद विकरणम। अभी दोनों के बीच में जो कट जाएगा उसको विकरण कहेंगे। कौन आया? सप। कर्तरी सप सूत्र से सप आया। किस सूत्र से सप आया? कर्तरी सप। अभी सप को बाधित करके, कर्तरी सप को बाधित करके विकरण प्रत्यय आ रहा है जुहोत्यादिभ्यः श्लू। क्या आ रहा है? जुहोत्यादिभ्यः श्लू। जुहोत्यादि गण का धातु है इसीलिए सप को क्या हो जाएगा? श्लू। लेकिन आप बोलेंगे सर श्लू मतलब क्या है? हमने तो नहीं जानता है श्लू मतलब क्या है। तो प्रत्ययस्य लुक् श्लू लुपः, प्रत्यय का लुप, श्लू और लोप होता है। तीनों का अर्थ सेम है। हमने लोप को ग्रहण किया था लेकिन अदादि में लुप होता है और जुहोत्यादि में श्लू होता है। तो यहाँ सब का श्लू मीन्स लोप हो जाएगा। तो दा प्लस टी ऐसा है। लेकिन श्लू होने से यहाँ पर अभी सब तो नहीं है लेकिन क्या है? श्लू। श्लू मतलब लोप। लेकिन श्लू परे रहने पर, यहाँ पर श्लू हुआ है तो श्लू परे रहने पर श्लौच सूत्र क्या है? श्लौच। श्लौच सूत्र से क्या हो जाएगा? अंग को दित्व हो जाएगा, दादा डबल हो जाएगा। और दोनों को हमने क्या कहा? उभे अभ्यस्तम। इसमें जो दो है दादा, पहला को हम कहेंगे अभ्यास, इसको क्या कहेंगे? अभ्यास। और दूसरा को कहेंगे आम्रेडित। और दोनों को, पूरे दोनों को कहेंगे अभ्यस्त। पहला वाला दा को कहेंगे अभ्यास, दूसरे वाला दा को कहेंगे आम्रेडित और दोनों को क्या कहेंगे? अभ्यस्त। तो सूत्र क्या है? पूर्वो अभ्यास। पूर्व में जो है उसको कहेंगे अभ्यास। दिरुक्तस्य पूर्व रूपम अभ्यासम होती। तस्य परम आम्रेडितम। दिरुक्तस्य परम, दिरुक्त जहां दिरुक्त है दादा दो बार बोलते हैं तो वहां पर रूपम जो पर में है उसको कहेंगे आम्रेडित। तस्य परम आम्रेडितम। और दोनों को क्या कहेंगे? उभे अभ्यस्तम। दोनों को क्या कहेंगे? अभ्यस्त। और अभ्यस्त अंग है। अभी क्या है? दादा के बाद जब तिप आया तो तिप प्रत्यय को कैसा अंग दिखाई देता है? अभी दादा में तो जो अभ्यास है ये यहाँ पर ह्रस्व हो जाएगा, दा को हो जाएगा क्या? द। तो ददा होता है। इसको हम अभ्यास, जब अभ्यस्त कार्य पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा। तो दादा को हो गया ददा। तो ददा जब है ये दोनों क्या है? अभी अभ्यस्त है। अभी अभ्यस्त के बाद जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो प्रत्यय तो सेम रहेंगे लेकिन वहां पर जो झी था, ददा के पर में जब झी आएगा तो अभ्यस्त होने के नाते वहां पर अदभ्यस्तात् सूत्र से झ के स्थान पर अत हो जाएगा, अंत नहीं होगा। केवल अभ्यास के लिए तो जुहोत्यादि गण में केवल झो अंत में जहां झो झ के स्थान पर अंत हो रहा था तो वहां क्या हो जाएगा? अत। सूत्र क्या है? अत अभ्यस्तात्, अदभ्यस्तात्। सूत्र क्या है? अदभ्यस्तात्। पदच्छेद करेंगे अत प्लस अभ्यस्तात्। अभ्यस्तात् अंगात् झकार स्थाने अत आदेशः भवति न तो अंत आदेशः। तो यहाँ पर केवल अत होगा और झ के पर में जो ई था अत प्लस ई अति होगा। तो केवल अभ्यस्त में अति होता है। ददाति दत्तः ददति, बिभेति बिभीतः बिभ्यति, जुहोति जुहूतः जुह्वति। जितने भी
जो इत्यादि गण के धातु हैं, तो जी के स्थान पर जो अंत में प्राप्त होने वाले अंत, झकार के स्थान पर अंत जो प्राप्त हो रहा था, उस अंत के स्थान पर क्या हो जाएगा? अत हो जाएगा। तो इसीलिए अति बनता है। तो यही था आज का विषय कि लट लकार में परस्मैपदी प्रत्यय जो बनते हैं वही 9 प्रत्यय को हमने अदंत और अनदंत के रूप में बांटा है। और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कैसे प्रत्यय का निर्माण होता है। देखिए, आपको प्रकृति मालूम हो गया, प्रत्यय मालूम हो गया। अभी प्रकृति प्रत्यय को मिला के जब आप शब्द का निर्माण करोगे, वो जो सुख मिलेगा वो अवर्णनीय, स्पीचलेस, हम नहीं बात मतलब बता नहीं सकते कि कैसा। आज तक हमने रट्टा मारा था, लेकिन रटते रटते कभी कभी ये भी अरुचि हो जाता है पढ़ाई से, कभी कभी डर भी लगता है, कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन ये विज्ञान अगर आपको एक बार समझ में आ जाए, जैसे मैथमेटिक्स एक बार समझ गए तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये विज्ञान है पाणिनि जी का, गाणितिक पद्धति से पाणिनि जी ने इसको बनाया था अष्टाध्यायी में। मेरे माता जी को बहुत आंतरिक नमस्कार। पुष्पा दीक्षित जी जो कि बिलासपुर में पढ़ाते थे हमको, तो उनका ये रचना है कौशिकी प्रक्रिया। मैं प्रयास करता हूँ आपको ये प्रक्रिया समझाने के लिए। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और इसको अपने आप घर में नोट में लिख के रखो। कल हम विचार करेंगे लट लकार में आत्मनेपदी प्रत्यय कैसे बनते हैं, वही 9 प्रत्ययों को लेकर अदंत अनदंत में कैसे प्रत्यय बनते हैं, उसके बारे में आगे हम विचार करेंगे। नमो नमः, पुनर्मिलामः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।